Welcome dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine. So let's start with a new video, and today we will discuss exercise 5.1. Chapter name is complex number and quadratic equation, class 11th maths NCERT. So today we will start at question number 6. So question number 6. And in this questions we have to express the given complex number into the form of a plus ib. कुछ हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है किसी भी फॉर्म का, और हमें उसको a प्लस यानी कि रियल कंपोनेंट एंड इमेजिनरी कंपोनेंट में स्प्लिट करके हमें इस तरीके से इक्वेशन देनी है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1/5 प्लस आयोटा 2/5 ब्रैकेट माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2. ठीक है, 5/2. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं. नाउ क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे. तो आयोटा 2/5 माइनस को ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हमारा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो -4 एंड माइनस आयोटा 5/2. अब नाउ हम यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट नंबर है उनको हम साथ रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम साथ में रख के सॉल्व करेंगे. तो 1/5 -4 प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2. और हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम इसको तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम होगा और 1 - 20 यानी कि -19/5 हमें यहाँ पर मिलता है. ना यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा को कॉमन ले लीजिए. इट इज एन इमेजिनरी पार्ट, तो दैट इज 2/5 एंड -5/2. ये रह जाएगा. तो अब हमें इमेजिनरी कॉम्पोनेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है. रियल कंपोनेंट ऑलरेडी वी हैव गॉट. ठीक है, तो -19/5 प्लस आयोटा. देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 2/5 एंड 5/2. एलसीएम हम यहाँ पर 10 आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 25. ये हो जाएगा ना हमारे पास. देखिए 10 एलसीएम हमने लिया तो 4 - 25. नाउ अब देखिए -19/5 प्लस आयोटा 4 - 25 दैट इज 21. माइनस का 21, तो ये टर्म हमारा माइनस का बन जाता है. ठीक है, अपॉन 10. तो दिस इज आवर रियल कंपोनेंट एंड इमेजिनरी कंपोनेंट, यानी कि a प्लस IB फॉर्म हमें यहाँ पर मिल चुकी है. ठीक है, तो -19/5 -21 आयोटा अपॉन 10 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इसी तरीके से है अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इसी तरीके से है. हमें यहाँ पर a प्लस IB की फॉर्म फाइंड करनी है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. ये है अब हमारे पास 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 देन अगेन ब्रैकेट माइनस -4/3 प्लस आयोटा. तो इस तरीके से हमारे पास नंबर दिया जाता है यहाँ पर बिग ब्रैकेट. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो चलिए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे. तो क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज 1/3 प्लस 4. ठीक है, हम यहाँ पर रियल पार्ट को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं. तो 1/3 एंड प्लस 4 हमने साथ लिया तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम एंड 1 + 12 दैट इज 13/3. तो ये हमारे दो टर्म. ठीक है, रियल कंपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे वी गेट 13/3 एंड प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए 7/3 प्लस 1/3 दैट इज 8/3. तो ये हमारा बिग ब्रैकेट सॉल्व. माइनस को यहाँ पर अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इस ब्रैकेट को भी मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ. तो दैट इज पॉजिटिव 4/3 माइनस i. अब क्या होगा, अब हमें नेक्स्ट वापस हमें इस बिग ब्रैकेट को ओपन करना होगा. तो बिग ब्रैकेट ओपन होगा तो 13/3 प्लस 4/3. रियल कंपोनेंट आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए. तो दैट इज 17/3 हमारा रियल पार्ट
एंड प्लस आई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा 8/3 -1 रहेगा ना इसका, तो ये हो जाएगा 17/3 प्लस आयोटा एंड 3 एलसीएम हमारा यहाँ पर होगा 8 - 3 यानी कि 5/3 और ये रियल एंड दिस इज इमेजिनरी कंपोनेंट एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 - आयोटा की पावर 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है स्क्वायर की, यानी कि हमने 1 - i² या a + b स्क्वायर हमने होल स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। तो इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 - i का स्क्वायर, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा, नाउ वी विल अप्लाई आइडेंटिटी ऑन दिस ब्रैकेट। ठीक है, हम 1 - i का होल स्क्वायर किया और यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए चलिए यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर क्या लगाते हैं हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये हम आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं तो दैट इज 1² क्या हो जाएगा 1² माइनस 2i ये हो जाएगा एंड प्लस i का स्क्वायर एंड देन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि होल स्क्वायर भी है अभी हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। नाउ वैल्यू रखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2i एंड i² क्या होता है अपने पास, i² होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम -1 रखते हैं एंड देन इसका होल स्क्वायर। देखिए +1 -1 कैंसिल आउट तो क्या रह जाएगा -2i का होल स्क्वायर एंड -2i का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आप करेंगे। ठीक है, तो -2i का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू i²। ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी हमारी। नाउ 4 इंटू i² एंड i² -1 तो -4 इज द आंसर। और इसको अभी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। -4 देखिए ये हमारे पास एक रियल नंबर आ गया है, ठीक है, टोटली रियल है तो इसको -4 प्लस आयोटा 0, -4 प्लस आयोटा 0 एंड दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगी, उतना आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपके यहाँ पर कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ठीक है, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3i आयोटा का क्यूब। क्यूबिक हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या होती है आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब हम अगर अप्लाई करेंगे या Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। या तो आप इसको यूज करेंगे और क्या हो जाएगा, या आप a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। सेम चीज है, अगर आप या तो आप इसको यूज कीजिए या आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। तो देखिए a क्यूब यानी कि 1/3 का होल क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 3i का आयोटा का होल क्यूब प्लस 3ab 3a एंड b देन a प्लस b यानी कि 1/3 प्लस 3 आयोटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1/9, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, सॉरी 27, ये हमारे पास हो जाएगा 1/27 प्लस 3 का क्यूब 27 इंटू आई क्यूब। ठीक है, प्लस देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या रह जाएगा 3 आयोटा एंड 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब 3 आयोटा को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 1/27 प्लस आई क्यूब। ठीक है, आई क्यूब क्या होता है हमारे पास, आई क्यूब होता है -i,
आई क्यूब देखिए आप आयोटा का क्यूब कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई करते हैं ना, आई स्क्वायर माइनस एंड आई, तो आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 27 आयोटा, माइनस का 27 आयोटा, इस तरीके से माइनस आई। नाउ प्लस, अब 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा। नाउ 1/27 माइनस 27 आई प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 3, ठीक है, ये भी एक इमेजनरी टर्म है, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 एंड आयोटा स्क्वायर दैट इज -9। अच्छा चलिए इसको पूरा कंप्लीट करके लिख लेते हैं हम, 9 3 3 9 एंड आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/27 माइनस 27 आई प्लस 3 आयोटा अपॉन 3। अब देखिए कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि ये 3 से आप इस 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा इट इज एन इमेजिनरी पार्ट और ये रियल कंपोनेंट है, ये हमारा कांस्टेंट रियल नंबर है और ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, तो आप इसको इस तरीके से कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब देखिए आगे इसको लेते हैं, तो प्लस आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9। तो नाउ अब इसमें हम आई वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं एंड रियल वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1/27 माइनस 9, ये सॉल्व हो जाएगा एंड प्लस साइन के साथ 3 आयोटा अपॉन 3 एंड माइनस 27 आयोटा, इसका आयोटा यानी कि आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा देखिए 1/27, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 एलसीएम लेंगे, देखिए 27 हमने एलसीएम लिया तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस 27 इंटू 9 हमारे पास होता है 243, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा देखिए माइनस प्लस आई, नाउ वी कैन कैंसिल, 3 से 3 हमने कैंसिल किया तो ये हो गया 1 माइनस 27, ठीक है। अब आप फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू देखिए क्या आ जाती है, फाइनल वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है यहाँ पर, तो ये हो जाता है देखिए माइनस 242 अपॉन 27 एंड प्लस आई, और ये हो जाएगा माइनस 27, तो इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, एंड माइनस 26 हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई a प्लस आई बी फॉर्म की, और आप चाहें तो माइनस लिख के माइनस को कॉमन रख करके भी आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 10 आपका कुछ इसी फॉर्मेट में रहेगा, तो उस क्वेश्चन को अब आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 से 13 को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ये सभी क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। नाउ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें ये फाइंड करना है। अब आपको पता है अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है 1/z, यानी कि हमें 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है वैसे भी z इंटू 1/z 1 होगा, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है 4 माइनस 3i, z यानी कि हमारे पास क्या है 4 माइनस 3i, तो 1/z क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 3i। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं हमेशा यहाँ से हटाने की, यानी कि हमारा काम है इसको रिमूव करना, और उसके लिए हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो दैट इज कॉन्जुगेट होता है इसका इन अपोजिट साइन के साथ, ठीक है।
तो 4 प्लस 3i। एक बात और है, देखिए कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, आपका अगर z हमारे पास x प्लस आई वाई है तो कॉन्जुगेट यानी कि z बार x माइनस आई वाई, यानी कि साइन किसका चेंज होता है, हमारा इमेजनरी कंपोनेंट का। ठीक है, तो आप इजी वे में ये, कई बार क्या होता है, आप इसको भी अगर माइनस दिया जाता है तो कई स्टूडेंट इस तरीके की मिस्टेक करते हैं और रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देते हैं। बट ऐसा हमेशा ध्यान रखिए कि कॉन्जुगेट में हमारा इमेजनरी पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ओनली इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो चलिए नाउ हमने ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन, नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्म है और हमें पता है a माइनस बी एंड a प्लस बी ये इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। सो डेट इज 4 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 स्क्वायर डेट इज 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, यही तो होगा 3i का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16। देखिए आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 9 और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 आयोटा एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो अब आप रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए 4 अपॉन 25 इज रियल पार्ट प्लस आयोटा 3 अपॉन 25 इज इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के हमने ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखते हैं अब क्या है हमारे पास। z वैल्यू है √5 प्लस 3 आयोटा एंड आप क्या कीजिए एक रफ कॉपी निकालिए। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स फाइंड कीजिए। तब तक यहाँ पर मैं स्टेप्स आपका यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ एंड देन फाइनली आप मैच कीजिएगा अपने आंसर। तो चलिए इसको जिस तरीके से वर्क करते हैं नाउ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन √5 प्लस 3 आयोटा एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 माइनस 3 आयोटा। हाँ जी भैया।